अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वाट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि वाट की पैमाइश कैसे कर सकते हैं। अब वाट है क्या चीज़, जो तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं उनको तो पता ही होगा कि वाट क्या चीज़ है, मगर जो हमारे जो सादा भाई हैं जिन्हें इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में नहीं पता, उनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाट क्या है, बला क्या है, ये क्या मुसीबत है। तो दोस्तों, ये जो वाट होते हैं ना, वाट, ये आप ऐसा समझ लें कि ये पावर है, पावर। जैसा कि आम तौर पर हम किसी चीज़ की रेटिंग को कहते हैं कि भाई इसकी कितनी पावर है, पावर को जो ना हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो पावर है ना वो वाट में कैलकुलेट की जाती है। तो मिसाल के तौर पर जब आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, इलेक्ट्रिकल की शॉप वाले के पास, उससे जाकर कहते हैं यार हमें एक 100 वाट का बल्ब दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो, इसका मतलब कि आपने जो बल्ब मांगा है उसकी पावर 100 वाट है, यानी कि वो जो पावर बिजली खर्च करेगा वो 100 वाट की बिजली खर्च करता है, आपने उससे वो मांगा है। तो सादे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की जो भी जितनी मशीनरीज़ वगैरह, या हम मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि पंखे वगैरह या लाइटें वगैरह, ये जो आपकी बिजली ज़ाया करती हैं, इनको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ कितने वाट की है। अब हम मिसाल ले लेते हैं एक बल्ब की। एक 100 वाट का बल्ब है, हमें नहीं पता है ये एग्जैक्ट 100 वाट का है या नहीं। या हम एक फ़ैन है, क्योंकि गर्मी है आजकल, हम फ़ैन की बात कर लेते हैं। एक फ़ैन है, वैसे तो अमूमन एक फ़ैन जो है ना 100 से लेकर 150 की रेंज तक, 150 वाट तक होते हैं। तो कुछ फ़ैन ऐसे भी हैं जो कम वाट पर काम करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये जो वाट, कितने वाट का ये फ़ैन है। असल में ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमारे ये सोलर सिस्टम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये वाट वगैरह। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि यार हमें बताओ, हमने सोलर सिस्टम लगवाना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया आपका लोड कितना है। तो फिर उनको पता नहीं चलता कि हमारा लोड कितना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। कि बस वो ऐसे बताते हैं कि भाई ये हमारा एक पंखा है, 2 पंखे हैं, लाइटें इतनी हैं, ये है वो है। तो इस तरह से बात करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझाया जाए कि वाट असल में होता क्या है। ठीक है। तो ये जैसा कि आप सामने मैंने लिखा भी है कि वाट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो असल में वाट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है हमारे पास, जो तो हमारे दोस्त इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला आपके सामने रखूँगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम 2 बातें करेंगे। एक तो हम वाट कैलकुलेट करना सीखेंगे, दूसरे नंबर पर हम किलो वाट हावर, यानी कि आप पंजाबी में अगर कह लें कि एक यूनिट, कि एक यूनिट कितों टिकता है, पंजाबी में अगर कहें। और अगर उर्दू में कहते हैं कि एक यूनिट कब हमारा गिरता है, हमारे घर में अगर फ़लाँ फ़लाँ चीज़ लगे तो हमारा कितनी देर बाद एक यूनिट ख़त्म ज़ाया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाट की। ठीक है। वाट, वाट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वाट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, वाट को डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है, वी इंटू आई। वाट का फार्मूला ये है, वाट इज़ इक्वल टू वोल्टेज ज़रब करंट। कि अगर आपने वाट को कैलकुलेट करना है तो आपके पास वोल्टेज का पता होना चाहिए, आपको करंट का पता होना चाहिए कि आपकी करंट कितनी है, आपके वोल्ट कितने हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एक बल्ब की मिसाल ले लेता हूँ कि मैंने उसके वाट को फाइंड करना है। तो मेरे वोल्ट, जैसा कि हम सबको पता है कि जो वापडा के वोल्ट 220 होते हैं। तो दूसरे मुल्कों का तो नहीं मुझे पता, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगा। 220 वोल्ट कमोबेश होते रहते हैं। आप 220 वोल्ट जो एग्जैक्ट वोल्ट जो असल रेटिंग वो ये अमूमन चलती है, ये अप डाउन होते रहते हैं। हमने जो रेटिंग लगानी है ये 220 ही लगाते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय करंट। अब करंट क्या है मुझे तो नहीं ना पता करंट क्या है। ठीक है। अब करंट को फाइंड करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर के होना ज़रूरी है। क्लैंप ऑन हो जाए या दूसरा हो जाए जिससे आप करंट को फाइंड कर सकें। ये हमारे पास एक यूनिटी का मल्टीमीटर है, जैसे कि पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ये होना ज़रूरी है। ठीक है। इससे हम किसी भी चीज़ के करंट को मेजर कर सकते हैं।
इससे एसी करंट की भी मेजर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम एसी के वाट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जो वापडा की बिजली है उसके वाट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो अब मैं करंट फाइंड करने का तरीकाकार आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने अपने मीटर को ऑन कर लेना है। इसको आपने 40 की रीडिंग पर रखना है, ठीक है। अब मैंने इसको 40 की रीडिंग पर रखा है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर डीसी नज़र आ रहा है आपको, मैंने एसी यूज़ करना है, एसी की कैलकुलेशन करनी है। अब मैं इसको एसी का लेता हूँ, ये देखिए एसी आ गया। पिछली वीडियो में मैंने मिस्टेक कर दी थी, अब मैं इसको ध्यान से देख लेता हूँ, ये एसी पर आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में है, इसकी कोई फ़िक्र नहीं, ठीक है। अब मैं अपना एक 200 वाट का बल्ब जो है ना उसको ऑन करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई उसके कैसे एम्पेयर्स हम फाइंड करते हैं। अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको उसके वाट को एम्पेयर को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक सीरीज़ बल्ब रखा हुआ है। आप किसी भी बल्ब की एक तार को लगाएंगे तो आपको एम्पेयर्स का पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस मीटर को इसकी एक तार के साथ लगा देता हूँ तो अब मैं बल्ब को ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने बल्ब को ऑन कर दिया। अब मैं इसके एम्पेयर्स को कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 0.83 एम्पेयर, यानी कि ये 1 एम्पेयर के नज़दीक है, मगर फिर भी हम इसे 0.83 पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं मोबाइल को होल्डर के ऊपर लगा देता हूँ ताकि हम आराम से बात कर सकें। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास करंट 0.83 एम्पेयर आ रही थी। 220 मल्टीप्लाई बाई 0.83। अब अगर मैं इसको अपने कैलकुलेटर पर इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मैं इसे चेक करता हूँ कि कितनी आती है। 220 को मैं ज़रब दूंगा 0.83 के साथ, तो ये देखें ये मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 182.6। 182.6 यानी कि ये 200 वाट के लगभग ही है, यानी कि नज़दीक ही है, ठीक है। तो इस तरह हम अपने बल्ब के एग्जैक्ट वाट जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है मेरे मीटर में भी थोड़ा सा लॉस वगैरह हो, या ज़ाहिर सी बात है लाइन लॉसेस तो और मीटर में भी जो होते हैं लॉसेस वगैरह ये सब हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इन लॉस को निकाल कर, जो लॉस है इनको निकाल कर अगर देखूँ तो मेरा बल्ब वाकई ही 200 वाट का है, ठीक है। इससे हम अपने वाट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बल्ब के अलावा आप अगर पंखे को भी करना चाहें तो आप उसके फ़ैन के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे। उसके फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला W=V/I, यही फार्मूला लगेगा। अगर पंखा 1 एम्पेयर दे रहा है तो आप उसके एक यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो ये वैसे आपको टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, मगर ये असल में ये जो फार्मूलाज होते हैं ना इनके ज़रिए से हम ऐसे फाइंडिंग कर सकते हैं। ये तो जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनको तो समझ आ गई होगी। तो अब मैं चलता हूँ किलोवाट आवर की जानिब। किलोवाट आवर को मैं आपको कैलकुलेट करने का तरीकाकार बताता हूँ। जी तो अब हम बात करेंगे किलोवाट आवर की, यानी कि आप ये समझ लें कि मैं आपको अब ये यूनिट को फाइंड करने का तरीकाकार बताऊंगा। यूनिट जो आपके बिजली के यूनिट होते हैं, जो आपके मीटर के ऊपर एनर्जी मीटर जो आपके घर के बाहर लगा हुआ है उसको ऊपर शो हो रहे होते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं कि आया हमारे कितने यूनिट हम ज़ाया करते हैं रोज़ाना के। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, अगर आप समझना चाहते हैं कि भाई हमें पता चले हम कितने वाट लोड डालेंगे तो कितना हमारे यूनिट ज़ाया होंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला हमारे पास है, किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू, यानी कि किलोवाट आवर बराबर होता है लोड ज़रबे आवर तकसीम 1000। यानी कि ये फार्मूला है, ये बेसिकली हमारे पास एक फ़ार्मूला है कि किलोवाट आवर, यानी कि अगर आप ये एक यूनिट को फाइंड करना चाहते हैं कि आपके यूनिट फाइंड करना चाहते हैं कि आपके कितने यूनिट ज़ाया हो रहे हैं, तो आपका कितना लोड है आपको लोड का पता होना चाहिए, जो कि वाट में। आगे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया कि जो लोड होता है वो वाट में कैलकुलेट होता है। ज़रबे आवर यानी कि कितने घंटे आपने लोड चलाना है, उसको तकसीम करना है 1000 के ऊपर। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि एक बल्ब के एम्पेयर चेक किए थे, फिर हमने उसको देखा था कि वाकई वो 200 वाट का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये
इक्वेशन में ये दर्ज कर देता हूँ 200, यानी कि अगर मैं एक बल्ब को ऑन करता हूँ अपने यूपीएस के ऊपर या लाइट वापडा के ऊपर, उसको मैं चलाना चाहता हूँ 5 घंटे, ठीक है। उसको मैं चाहता हूँ कि वो मुसलसल 5 घंटे चले, और उसको मैं 1000 के ऊपर तकसीम करूँगा, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूला है यूनिट को, एक यूनिट को फाइंड करने का या ज़्यादा यूनिट्स को फाइंड करने का। अब अगर मैं इसको अपने मोबाइल के ऊपर कैलकुलेट करूँ, देखूँ, तो ये देखें 200 ज़रब 5, ठीक है, ये 1000 हो गया, तकसीम 1000। ले जनाब, एक जवाब आ रहा है आपके सामने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एक 200 वाट का बल्ब 5 घंटे चलेगा तो वो 1 यूनिट ज़ाया करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली एक फार्मूला है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं अगर एक फ़ैन की बात करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अब चाहता हूँ कि मुझे पता चल गया कि मैं अगर एक बल्ब को 5 घंटे चलाता हूँ तब 1 यूनिट ज़ाया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरा 150 वाट का फ़ैन है, ठीक है, और मैंने उसको चलाना है 10 घंटे। अब मैं 10 घंटे लिख लेता हूँ, मैंने मुसलसल उसे 10 घंटे चलाना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक फ़ैन 10 घंटे में कितने यूनिट खा रहा है, कितने यूनिट मेरे ज़ाया कर रहा है। तो उसके लिए फिर वही फार्मूला 150, ठीक है, ज़रब 10 घंटे मैंने चलाना है, उसको मैं तकसीम करूँगा 1000 के ऊपर। ले जनाब, 1.5। इसका मतलब है कि ये मेरा अगर एक फ़ैन सारा दिन, सॉरी कह रहा हूँ, 10 घंटे मुसलसल चले, मुसलसल 10 घंटे चले, तो वो 1 यानी कि 1.5 यूनिट खा जाएगा। इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एक फ़ैन अगर 150 वाट का है, जो कि आपका छत वाला फ़ैन या ज़मीनी फ़ैन जो है ना, वो अगर 8 घंटे चलता है ना, 10 घंटे, तो वो आपका 1.5 यूनिट खा जाता है। तो इसके अलावा आप इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें दर्ज करके आप देख सकते हैं कि आपके कितना मसलन आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो अगर हम चेक करते हैं कि एक हमारा जो पानी वाला पंप है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 वाट का होता है, 2000 वाट का होता है। तो वो अगर 3 घंटे में उसे मुसलसल चलाता हूँ, चलिए यहाँ पर 2 कर लेते हैं क्योंकि मुसलसल वो गर्म हो जाएगा यार इसे मैं 2 घंटे कर लेता हूँ। अगर मैंने 200 वाट 2000 वाट के पंप को मैं मुसलसल 2 घंटे इस्तेमाल करता हूँ, तब वो कितनी मेरी बिजली ज़ाया करेगा। 2000 ज़रबे 2 तकसीम 1000। लें जी, 4 यूनिट। अगर मेरा 2000 वाट का पंप जो है ना, वो मुसलसल 2 घंटे चलता है, तो मेरे 4 यूनिट ज़ाया करेगा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप 2000 वाट वाला पंप चलाएं, हो सकता है जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी मोटरें ज़्यादा वाट की होती हैं। अगर तो उनकी मोटर 2000 वाट के वो सारा सारा दिन चलती है, तो उनको इस तरह अपना पता चल जाएगा कि वो अपना रोज़ाना की कितने यूनिट की ज़ाया कर रहे हैं। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ताकि आप लोगों को इस छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आगाही फ़राहम की जाए। ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा ये कि ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं किसी स्टेप को मिस कर गया हूँ, या मुझे ना पता चला हो, या मैं जानता ही ना हूँ उसको। तो बराए करम मेरी भी रहनुमाई करें और बकाया दोस्तों की भी रहनुमाई करें। बेहतर ये है कि पहले मेरी रहनुमाई करें ताकि मैं उस मिस्टेक को नेक्स्ट वीडियो में ना करूँ। और यहाँ पर बहुत सारे फार्मूलेज़ वगैरह लगते हैं, आम बंदे की समझ से बाहर हैं। ये तो जो इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, जिनको इससे लगन है इस टॉपिक से, तो वही लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं अपना डेली की जो कंजम्पशन है। तो इस इन फार्मूलाज को समझाने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं जब भी आप लोगों से पूछूं कि आप कितना, आपका लोड कितना है, आप बजाय इसके कि ये बताएं कि भाई मेरा जो लोड है वो 1 फ़ैन है, 2 फ़ैन है, 10 पंखे हैं, ये है वो है, तो इससे अच्छा आप खुद से कैलकुलेट करें कि आपका कितना लोड है। लोड को आप फाइंड करके मुझे बता दें, भाई मेरा 500 वाट का लोड है या 200 वाट, 300 वाट, कितने 100 वाट का लोड है आप मुझे बता दें। और सेकंड, मैंने ये भी बात करनी थी कि कुछ लोग कहते हैं कि एसी के बारे में आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे, एसी के बारे में बताएं, डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में बताएं। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई बंदा मिले जो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दे ताकि मैं आपको उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि
हमारा वास्ता अभी तक ना तो एसी से पड़ा है, ना डीसी इन्वर्टर एसी से पड़ा है। इस वजह से ना मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई मुझे बंदा ऐसा मिल गया जो इसके बारे में मुझे डिटेल से बता सके तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने वो ज़रूर लेकर हाज़िर होऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।